अटैचमेंट इश्यूज किसको नहीं होते? चाहे वो गल वाले हो या दिल वाले। दिल वालों का तो कोई खास हाल नहीं है, लेकिन आज आपके सारे गन अटैचमेंट इश्यूज सॉल्व करने आया हूं मैं, स्प्रे लॉर्ड। टिप नंबर 1, मजल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 गन के मुंह पे लगने वाले स्टॉपर्स की, कॉम्पेंसेटर, सप्रेसर और फ्लैश हाइडर। कॉम्पेंसेटर भाई ये है रिकॉइल का डॉक्टर। बस रिकॉइल को ऐसे दबाता है जैसे एग्जाम में चीटिंग करते हुए इन्विजिलेटर को देख के सांस दबा ले। मतलब अगर आपने एक इजी हेडशॉट मिस किया तो अगली बार बोलो, अबे तू गया बेटा। लेकिन ध्यान देना, ये आवाज को नहीं छुपाएगा, ना ही फ्लैश को। सप्रेसर नाम से ही क्लासी लग रहा है ना। ये आपके गन की आवाज को दबा देता है और फ्लैश भी गायब कर देता है। स्नाइपर या डीएमआर वाले भाई इसे लगा के आराम से घास में छुप के बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखना, मिनी मैप पे फिर भी दिखाई दोगे तो क्रश से रिजेक्शन सप्रेस नहीं होगा, ये सप्रेसर नहीं कर सकता। फ्लैश हाइडर भाई ये तो मैजिशियन है। फ्लैश गायब और हल्का रिकॉइल भी कम। अगर आप प्रोन प्लेयर हो यानी लेट के खेलते हो तो ये मजल आपके लिए जैसे चाय में बिस्किट। तो अगली बार मजल लगाने जाओ तो सिर्फ रिकॉइल मत देखो, अपनी गेम प्ले स्टाइल भी देखो। अब बात करते हैं उन चीजों की जो गन को पकड़ती हैं और दुश्मन को झटक देती हैं। ग्रिप्स। गन में होती हैं 6 मेजर ग्रिप्स, लेजर, थंब, लाइट, एंगल्ड, वर्टिकल और हाफ ग्रिप। चलो एक एक करके क्लोज से लेकर लॉन्ग तक सारी पकड़े कस लेते हैं। सबसे पहले लेजर ग्रिप। अगर आप क्लोज रेंज में बहन के शादी वाला डांस करते हो यानी फुल रश देते हो तो लेजर ग्रिप आपके लिए बेस्ट है। यह बुलेट स्प्रेड को इतना टाइट कर देती है कि जैसे गोली नहीं, सीधा इनवॉइस भेज रहे हो दुश्मन को। टेक डैमेज, थैंक्स फॉर शॉपिंग। फिर आती है थंब ग्रिप। यह है क्विक स्कोप लवर्स के लिए। स्कोप ओपन होने में मिली सेकेंड्स का फर्क पड़ता है और यहीं ये ग्रिप शाइन करती है। मतलब वो माइक्रो सेकंड वाला टाइम जो लड़की सीन करके रिप्लाई नहीं करती, बस उतना ही जल्दी तुम स्कोप खोल लोगे। अब चलते हैं लंबी दूरी की शादी में, लॉन्ग रेंज। हाफ ग्रिप, स्टेबिलिटी का बादशाह, रिकॉइल कम और रिकवरी फास्ट। गन ऐसे स्टेबल हो जाती है जैसे रिश्तेदार की नजरों में आपका आईआईटी कजिन। वर्टिकल ग्रिप, नॉन जायरो प्लेयर्स की जान। जब रिकॉइल सीधे आसमान की ओर जा रहा हो, वर्टिकल ग्रिप उसे पकड़ के जमीन पर लाता है, वरना ऐसा लगेगा जैसे गन चला नहीं रहे, नासा में रॉकेट लॉन्च कर रहे हो। एंगल्ड ग्रिप, यह स्प्रे लवर्स के लिए है। एडीएस भी तेज और रिकॉइल भी कम। मतलब स्कोप भी जल्दी खुले, गोली भी सीधी जाए। ये ग्रिप बोले मैं हूं ना। और फाइनली लाइट ग्रिप, डीएमआर प्लेयर्स के लिए गोल्ड, जैसे MK14, मिनी 14 वगैरह। इनमें एमिंग और रिकॉइल हैंडलिंग बहुत जरूरी होता है। लाइट ग्रिप वहां काम आता है जैसे पबजी में दोस्त जो रिवाइव दे दे, रेयर बट प्रेशियस। गोलियां सब चलाते हैं, लेकिन रीलोड कौन सोचता है यार? तो आज बात करेंगे मैगजीन्स की, क्योंकि सही मैग लग गई तो भाई तू रीलोड नहीं करेगा, तेरा दुश्मन लोड हो जाएगा। सबसे पहले क्विक ड्रॉ मैग। रीलोड स्पीड को ऐसे बूस्ट करता है जैसे नए कपड़े पहनते ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मतलब दुश्मन ने तुम पर गोली चलाई, तुम कवर में जाओ, रीलोड करो और बूम, लो फिर से मैं आ गया। लेकिन याद रखना, एमो कैपेसिटी उतनी की उतनी ही रहती है। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड मैग। यहां क्वांटिटी में पावर है भाई। 40 बुलेट्स तक बहा देता है एआर में। मतलब आप फायर दबाओ और बटन छोड़ना भूल जाओ। लेकिन डाउनसाइड, रीलोड थोड़ा स्लो होगा। और अगर आप M249 चला रहे हो तो ये एक्सटेंडेड आपको 150 बुलेट तक दे देगा। और अगर ये भी कम लगे ना तो चलो शॉप में ड्रम मैग खरीद लो, 50 बुलेट्स एआर के लिए। लेकिन भाई अगर 50 भी कम पड़ रही है तो फिर पबजी छोड़ो और वाटर टैंक में कूद जाओ। Hello, how are you? I am under the water. Please help me.
अब आते हैं उस मैग पर जो 2-in-1 ऑफर देता है। क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड मैग, रीलोड भी तेज, बुलेट्स भी ज्यादा, लेकिन याद रखना मैक्स 40 बुलेट्स तक ही मिलेगा। मतलब अगर तुमको वो 50 वाले ब्रह्मास्त्र बुलेट्स चाहिए तो स्पीड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो तय करो, स्पीड चाहिए या वॉल्यूम, क्योंकि पबजी में हर रीलोड से पहले डिसीजन बनता है डेस्टिनी। भाई स्कोप वो चीज है जो या तो दुश्मन दिखाएगा या तुम्हें यमराज। तो चलो देखते हैं कौन सा स्कोप कहां लगता है सही। अगर दुश्मन है 0 से 50 मीटर के अंदर तो रेड डॉट या होलोग्राफिक लगाओ। रेड डॉट क्लीन, सिंपल, सीधा सर पे। होलोग्राफिक थोड़ी हैवी फील लेकिन अच्छा व्यू देता है। और सबसे बड़ी बात, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलता है, मतलब दुश्मन दिखेगा ज्यादा। अब अगर दुश्मन है 50 से 100 मीटर दूर, भाई यहां 3x या 4x स्कोप चाहिए। 3x बहुत स्टेबल और परफेक्ट फॉर मिड रेंज स्प्रेज। 4x थोड़ा सा हैवी जूम लेकिन बढ़िया रिकॉइल कंट्रोल अगर प्रैक्टिस है तो। और अगर दुश्मन 100 मीटर से ज्यादा दूर है, भाई फिर जो दिख रहा है वो दुश्मन नहीं है, वो कोई पौधा है जिसे तू 10 मिनट से शूट कर रहा है। अब बात करते हैं स्कोप्स के बाप की, 6x और 8x स्कोप्स। ये कन्वर्टेबल स्कोप्स हैं, मतलब 8x को 4x में और 6x को 3x में घटा सकते हो। तो भाई जरूरत के हिसाब से जूम बढ़ाओ घटाओ, क्योंकि एनिमी को मारना है, ना कि उसकी आई लैशेस काउंट करनी है। भाई स्टॉक वो चीज है जो गन को बनाती है, और M416A सबको पसंद है क्योंकि उस पर स्टॉक अटैच होता है, जबकि स्कारल थोड़ी शेकी लगती है क्योंकि उस पर स्टॉक नहीं लगता। स्टॉक लगाने से रिकॉइल स्टेबल होता है और स्प्रे बिल्कुल बटर जैसा स्मूथ। कुछ गन्स जहां आप स्टॉक लगा सकते हो, M416, M16A4, M249, IUG A3 और बाकी की गन्स बताओ कमेंट सेक्शन में। भाई थोड़ा इंटरेक्शन भी जरूरी है, तो अगली बार M4 उठाओ, चेक करना स्टॉक लगा है कि नहीं तो स्प्रे ऐसा लगेगा जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। अब गाइज, अगर आपने सारी अटैचमेंट्स लगा ली हैं फिर भी स्प्रे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जाओ शॉप में और लाओ 2 गेम चेंजर, मजल ब्रेक। ये मजल रिकॉइल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और आपकी गन को बनाता है स्टेबल बॉस। एर्गोनॉमिक ग्रिप, ये ग्रिप स्प्रे में कंट्रोल देता है, एयर्स और थोड़ा स्टेबिलिटी प्लस ADS स्पीड भी बढ़ाता है। इन दोनों को कंबाइन करके स्प्रे मारोगे तो तुम्हारी गन बोलेगी बस सब तो ये लेजर है भाई। बर्स्ट गन चलाते वक्त क्या लगता है, क्यों यार ऑटो क्यों नहीं है इस पे? तो सॉल्यूशन है शॉप में मिलने वाला ऑटो फायर अटैचमेंट। इसको लगाओ और M16A4, NK47 म्यूटेंट, मिनी 14 और बाकी बर्स्ट सिंगल फायर गन्स को दे दो ऑटो फायर मोड। मतलब अब तुम करोगे स्प्रे और दुश्मन बोलेगा भाई ये तो M416 से भी ज्यादा तेज फायर कर रहा है। ये अटैचमेंट लो और उन अंडररेटेड गन्स को ले आओ मेटा में, क्योंकि अब ऑटो है, अब पावर है। अब बात करते हैं भारी गनों की। LMGs लाइट मशीन गन्स, इनकी खासियत बुलेट की बारिश और एक खास शील्ड। गन्स जैसे DP28, M249, इन पर एक छोटा सा आयरन शील्ड आता है जो प्रोन होकर फायर करते समय तुम्हारी बॉडी को कवर करता है। मतलब दुश्मन को सिर्फ हेलमेट दिखेगा, बाकी तुम इनविंसिबल फील करोगे। LMG का रिकॉइल ज्यादा होता है, लेकिन प्रोन होकर शील्ड के साथ स्प्रे ऐसे निकलेगा जैसे गाड़ी का हॉर्न स्टक हो गया हो। तो अगली बार जब गाड़ी फोड़नी हो या स्क्वाड क्लियर करनी हो, LMG प्लस शील्ड इज इक्वल टू बीस्ट मोड। अब भाई BGMI में पैसे भी लगते हैं और खर्च भी, लेकिन क्या आपको पता है एक हिडन शॉप होती है जो मैप में रैंडमली स्पॉन होती है और वहां स्पेशल अटैचमेंट्स आधे दाम पे मिलते हैं। मतलब ड्रम मैग, ऑटो अटैचमेंट, एर्गोनॉमिक ग्रिप,
जो शॉप में महंगे थे यहां मिलेंगे हाफ प्राइस में। तो अगली बार मैप घूमते हुए अगर कोई रैंडम शॉप दिखे, घुस जाओ और लूट लो जैसे एंड सीजन सेल हो। और हाँ, ये शॉप काफी छोटी होती है तो ध्यान से देखना, वरना फिर किसी और के हाथ लग जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको अटैचमेंट इश्यूज नहीं होंगे, चाहे वो गन वाले हों या दिल वाले। अगर मजा आया हो तो दिल से लाइक करो, शेयर करो अपने स्क्वाड के साथ और कमेंट में बताओ कौन सी अटैचमेंट आपकी फेवरेट है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे सेंसिटिविटी मिथ्स बस्टिंग मोबाइल प्लेयर्स के लिए। तब तक के लिए मैं हूं स्प्रे लॉर्ड और मिलते हैं अगले स्प्रे में।